समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ की टॉप खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की आज की कुछ खास खबरें। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस धारा 370 को हटाने में विफल रही है क्योंकि इसे दशकों पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। राजनीतिक और निजी स्वार्थों के चलते कांग्रेस ने इस कृत्य को हाथ नहीं लगाया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने देश के व्यापक हित में साहसिक फैसला लिया। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र देखा गया है। और इन 9 सालों में हिंदुस्तान का रुतबा जिस तरह से दुनिया भर में बुलंद हुआ है और मोदी जी खुद दुनिया के सबसे कदावर रहनुमा बनकर के उभरे हैं। आज दुनिया के दूसरे ममालिक भी उनसे कुछ एक मुद्दों पर सीख लेने के लिए उत्साहित रहते हैं कि क्या हिंदुस्तान का क्या मौक़िफ़ रहेगा किस मुद्दे को लेकर के। इस तरह का एक रुतबा हिंदुस्तान का आज कायम हुआ है मोदी जी की क़यादत में पिछले 9 सालों में। उसको लेकर के एक नुमाइश मुनक्कद की गई है हर शोबे में। और इस साल इसी हफ्ते हमारा चंद्रयान का भी एक लॉन्चिंग हो रहा है 14 तारीख को, और उसके लॉन्चिंग के साथ और कामयाबी के साथ जब वो चांद की सरजमी पर उतरेगा तो हिंदुस्तान चौथा मुल्क बन जाएगा दुनिया में चांद पर लैंड करने वाला। और इस बात का, इसकी कामयाबी का आप अंदाज़ इस बात को सोच करके लगा सकते हैं कि ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की निस्बतन बहुत पहले अपना स्पेस का कामकाज, स्पेस की मुहिम शुरू की थी। लेकिन पिछले 8-9 सालों में मोदी जी ने जिस तरह का एक नया माहौल दिया है उससे हमारे साइंसदानों का उनका हौसला भी बढ़ा है। और जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया स्पेस के शोबे में, उसका ये नतीजा है कि आज बराबर हिंदुस्तान अमेरिका जैसे नासा जो कि सबसे पुरानी एजेंसी मानी जाती है उनकी सतह पर आकर के खड़ा हुआ है। सर, कोशिश हुई थी रिवाइव करने की, क्योंकि यहाँ आज पॉलिटिकल पार्टी की उथल पुथल है। इलेक्शन के हवाले से हर कोई पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कब अपना डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा होगा। ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप तो पहले से ही है। यहाँ पंच सरपंच भी हैं, यहाँ पंचायतें भी हैं, यहाँ बीडीसी भी है, डीडीसी भी हैं। बल्कि इस बात का भी मोदी जी के ही पिछले 9 साल के कार्यकाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम की जो हिंदुस्तान भर में थी। सवाल तो ये उठेगा कि पहले यहाँ जमहूरियत ही नहीं, पहले तो ग्रास रूट जमहूरियत पहली बार मोदी जी के आने के बाद आई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी शोर मचा है पूरे मुल्क में, फिर उसमें अभी बातचीत चल रही है। सर, कल कोशिश हुई थी दोबारा से रीग्रुप और रिवाइव करने की। देखिए, जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, हियरिंग हो के ना हो, जिस आइन में जिसको लिखा गया था उसी आइन में ये भी लिखा गया था कि ये आर्जी, ये टेम्पररी है। और इसके जो सबसे बड़े इसकी वकालत करने वाले जो उस वक्त के रहनुमा थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब एक बार ये मशवरा रखा कि इस पर एक बार फिर से गौर कर लिया जाए, तो पंडित जी के अल्फाज थे कि डॉक्टर मुखर्जी आप बहुत ज़्यादा फिक्र ना करिए, घिसते घिस जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले इसे नहीं घिसा सके क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अपने मफाद, उनका अपना राजनीतिक जिसे स्वार्थ कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ गया। तो हमने तो वो काम कर दिया मोदी जी ने जो कांग्रेस सरकारों को कई साल पहले करना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका नामुकम्मल काम जो खुद लिख कर गए थे टेम्पररी, उस टेम्पररी को वो टेम्पररी ना रख सके, उनके वादे, उनके अहद को पूरा करने का काम मोदी जी। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से स्थगित अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन रविवार को पहलगाम व बालटाल दोनों रूटों से बहाल कर दी गई। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया। 2 दिन बाद यात्रा शुरू होने से दोनों ट्रैक पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोनों रूट से हेलीकॉप्टर सुविधा भी बहाल कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी रहा। केंद्र शासित प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग भी देखने को मिल रही है। इस बीच कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। जम्मू कश्मीर में भूकंप का केंद्र डोडा में है और इसकी गहराई जो है वो 10 किलोमीटर मापी गई। मानसून के बीच जबरदस्त बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश से नदी नाले जो हैं वो उफान पर है, जिसका सीमा पार बैठे आतंकी लाभ उठाने की फिराक में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर नदी नाले पाकिस्तान जाते हैं। खराब मौसम में तकनीकी उपकरण यहां काम करना कम कर देते हैं, तो कई जगहों पर सुरक्षा ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी की आड़ में आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट पहुंचे हैं कि आतंकी खराब मौसम का लाभ उठाकर बैट हमला और साथ ही घुसपैठ कर सकते हैं। इसे देखते LOC से लेकर बॉर्डर तक अलर्ट किया गया है। जम्मू के सांबा जिले में नौनाथ में डिवाइडर से टकराकर एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। जियारत शरीफ हजरत पीर बाबा बुजन अली शाह रायपुर सतवारी में आज रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान जियारत पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे मुलाजिम दिन रात काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमने देखा कि जो हम सोचते हैं अभी वो 24/7 जब हम काम करते हैं तो लोगों को भी दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, और हमारा मकसद है जो हमें यहाँ पे नज़र नियाज आता है उससे हम पहले अपनी दरगाहें जो हैं वो ठीक करें, उनकी खूबसूरती बढ़ाएं, ताकि हमारे जो ज़ायरीन हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और लगे कि हम नए सिरे से इन दरगाहों की तामीर कर रहे हैं। हमारा पहले दिन से ये मकसद रहा है, और जम्मू में हमने देखा है कि हमारी ज़्यादा ज़ियारतें नहीं हैं, लेकिन जितनी हैं उनको खूब से खूबतर बनाया जाए और यहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि ये जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के भाईचारे का एक हम देखते हैं। उस जहाँ पे जब उर्स होता है हमने देखा हज़ारों की तादाद से बाहर से आए हैं। यहाँ पे सरदार भाई भी आते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी आते हैं, यहाँ हिंदू भाई भी आते हैं, क्योंकि ये भाईचारे का एक ऐसा दरगाह है जहाँ पे हर एक हाज़री देता है। आपने देखा हमने यहाँ पे किस तरह से नए सिरे से जो फुट वॉशेस का जो है हमने बनाया है, वो एक नए तर्ज का दरगाहों में जो अभी तक नहीं था इंट्रोड्यूस किया है, जो सिर्फ़ दरबार साहब में होता था, या हमने देखा है कि हमारे जो सरदारों के गुरुद्वारा हैं वहाँ पे फुट वॉशेस होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हर मस्जिद, हर दरगाह, हर जगह ये हो कि आप पहले पाँव साफ़ करके अंदर आ जाए, क्योंकि ये पवित्र जगहें होती हैं, यहाँ पे इबादत होती है। रब तभी इबादत आपकी मंजूर कर देता है जब आप साफ़ सुथरे माहौल में दरगाहों, मस्जिदों और मंदिरों को रखेंगे। तो इंशाअल्लाह हमने यही सोचा है कि हमारी दरगाहें, हमारी ज़ियारतें साफ़ सुथरी रहें और इनमें नया कंस्ट्रक्शन हो। उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पीर बाबा में भी उसी कंस्ट्रक्शन का आपने देखा खुद ही, तो ये हमने इसका इनॉग्रेशन। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सेवा के उम्मीदवारों द्वारा आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया और कहा कि उनकी जो भी बकाया मांगे है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर फिर से आए हम, जो फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स है। हमारी जो जेन्युइन डिमांड है कि रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए, लेकिन 7 महीने भी गुजर गए, लेकिन रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो आज हम कफन बांध के आए। कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरते हैं। आज मैं LG साहब को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, LG साहब जो जनरल डायर ने अमृतसर में किया है, बेकसूर लोगों को वहां पे मार डाला है, आप भी इस पुलिस को ऑर्डर दीजिए, हमें मार डालिए। जो आपने जलियांवाला बाग वहां पे जो किया हो गया था वही यहाँ पे भी कीजिए। उसके बाद कोई इंसाफ मांगने वाला नहीं है। इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हमारे पास आधार कार्ड है, प्रूफ है। LG साहब, हम भी इसी देश के रहने वाले, 1000 बार हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब सुनने के लिए तैयार है। जब हम गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे सारे लोग, तो उस वक्त आपको पता लग जाएगा। हम आपको मोहब्बाना गुजारिश करते हैं, हम पिछले 10 सालों से पीस के आ रहे हैं, हमें इंसाफ दीजिए। अगर आप लोगों ने कमेटी पे काम छूट किया तो रिपोर्ट कहाँ है?
अगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली कहा है कि पब्लिक इस रिपोर्ट को पब्लिक डॉन में लाइए, उसके बाद हम उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन 10 साल गुजर गए लेकिन कमेटी का अता पता नहीं है। हम मरेंगे मिटेंगे, हम कफन बांध के आए हैं। आज हमें जाना है श्रीनगर से लेकर राजभवन तक, कुछ भी हो जाए हमें राजभवन जाना ही जाना है, क्योंकि इस सरकार ने हमें तबाह और बर्बाद करके रखा है। जी साहब, बहुत बना गुजारिश करते हैं आपसे, मेहरबानी कीजिए इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए। जिन्होंने गलती की है सजावारों को सजा लगना चाहिए। हाँ, अगर अपनी कमेटी बिठाई तो कमेटी इसमें कर क्या रही है, एनआईए कर क्या रहा है, सीबीआई कर क्या रहा है। जब चोर ने कहा कि मैंने चोरी की, जब आई विटनेस सामने आ गया है, उसने अपने हाथ काट दिया है, उसने एफडीओ लिख के दिया कोर्ट में कि मुझे सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, उसने सारा कुछ बोल दिया। लेकिन सीबीआई कर क्या रही, मुझे जस्टिस, हमें जस्टिस दे दो, वरना हम कुछ नहीं करने के लिए। पहाड़ों पर हो रही बारिश और डैम से पानी छोड़ने के बाद चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ गया है। अखनूर में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से दरिया के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिया पोता सहित हरी मंदिर घाटों का अधिकतर हिस्सा पानी में डूब चुका है। कई इलाकों में भूमि कटाव होना शुरू हो गया है। प्रशासन सतर्क भी नजर आ रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ टीमों की तैनाती के साथ ही दरिया के आसपास लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। द न्यूज़ नाउ की टॉप खबरों में आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहें द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।